रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे। आई नो कि क्वेश्चंस जो हैं वो तरतीब से नहीं आ रहे हैं, बट जो मुझे पूछा जा रहा है मैं उस पर वीडियो पहले बनाना प्रेफर कर रहा हूँ। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 25 को लेके चलेंगे, बल्कि 24 को भी लेके ही चलते हैं आज, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन है नहीं है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा भी था। तो ये चीज़ नंबर 1 ए पार्ट है इसका 24 का, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ ईथेन ईथीन एंड इथाइन। ये काफ़ी दफ़ा क्लास में भी डिस्कस हो चुका और वैसे भी वीडियोस में तो नहीं हुआ, बट हम इसमें बात करेंगे कि जो आपकी ईथेन ईथीन और इथाइन है, इनकी रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इथीन इज़ मोर ग्रेटर देन इथाइन एंड इथाइन इज़ ग्रेटर देन ईथेन। मतलब ये कि इथीन इज़ वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इथाइन उससे लेस रिएक्टिव है और ईथेन उससे भी लेस रिएक्टिव है। सो इनकी रिएक्टिविटी की रीजंस वैसे तो क्वेश्चन में जो आंसर के तौर पे मैंने तो लिखी हुई है, बट यू हैव टू नो द रीजंस। ठीक। सो जब हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो ईथेन में, यानी जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रॉन्गर मीन कि वो एक बहुत ज़्यादा इनर्ट बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड है जो कि इजीली ब्रेक नहीं होता। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दैट विल बी द इनर्ट नेट्स ऑफ द बॉन्ड। ठीक। तो इथेन में सिग्मा बॉन्ड, सारे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड, और बॉन्डेड हाइड्रोजन जो है वो इजीली जो है वो उनको ब्रेक करना टफ होता है। सो इट मीन्स कि हम ये सिंपली बोल सकते हैं कि अल्केन जो है यानी ईथेन वो लेस रिएक्टिव है। वो लेस रिएक्टिव क्यों है उसके रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब आते हैं हम इथीन की तरफ, यानी पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड। हम जब सिंगल बॉन्ड की बात कर चुके हैं तो अब डबल बॉन्ड की बात करते हैं, और डबल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के बाद हम ट्रिपल बॉन्ड पे जाएंगे। ठीक। ओके। डबल बॉन्ड जहाँ भी आता है वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक। सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। द पाई bond in ethene is not only weak, but its electrons are more exposed to an attack by an electrophile reagent. Both these facts make the ethene a very reactive compound. ठीक। ये रीज़न है इथीन की ज़्यादा रिएक्टिव होने की, यानी एक पाई और एक सिग्मा। तो सिग्मा तो स्ट्रॉन्गर है ही है, बट पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत एक्सपोज होते हैं, और उन पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो उस बेस पे फ़ौरन से तहलील हो जाते हैं और नया कंपाउंड बनता है। सो इथीन इज़ वेरी रिएक्टिव कंपाउंड। वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इथाइन, इथाइन although contains two pi bond, but it less reactive than ethene towards ethylic electrophilic reagent. This is because the bond distance between two triple bonds bonded carbon atoms is very short, and hence pi bonds are not easily available to be attacked by the electrophilic reagent. Ethine is, however, more reactive than ethane towards the nucleophilic attack. Ethane have no pi bond, so it is much less reactive than ethene and ethine. ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आ जाता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो सेकंड पार्ट है, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब अल्केन की बात करें तो अल्केन्स के पहले चार जो मेंबर्स हैं फैमिली के, यानी कार्बन 1 से कार्बन 4, दे आर गैसेस। ठीक। पेंटेन से 17 तक आर लिक्विड्स, यानी 5 से 7 तक के लिक्विड्स। 18 से ऑनवर्ड जितने भी हैं सारे वैक्सी सॉलिड्स हैं। जबकि अल्कीन की बात करें तो पहले 3 मेंबर्स जो हैं वो गैसेस हैं, 5 से 15 तक लिक्विड्स हैं और हायर जो हैं वो सॉलिड्स हैं। जबकि अल्काइन की बात करें तो पहले 3 गैसेस हैं, 5 से 12 तक लिक्विड्स हैं और हायर जो हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अल्केन्स आर कलरलेस, ओडोरलेस। अल्कीन्स दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अल्काइन्स दे आर कलरलेस, ओडोरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन विच हैज़ गार्लिक लाइक ओडोर। ठीक। यानी अल्केन जो है कलरलेस, ओडोरलेस है, ना कोई स्मेल है ना कोई कलर है।
अल्कीन जो है वो भी कलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है उनकी, उसको स्मेल की वजह से हम पहचान लेते हैं। जबकि अल्काइन की तरफ जब हम जाते हैं तो अल्काइन में कुछ ऐसा है कि सारे कलरलेस हैं, ओडोरलेस हैं, एक्सेप्ट एक के, विच इज़ इथाइन, जिसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। वो उसकी गार्लिक लाइक स्मेल है जिससे हम उसे पहचान लेते हैं। नाउ अब हमारे पास है पोलैरिटी एंड solubility. Alkanes, they are non-polar, very weakly polar and are insoluble in polar solvents like water but soluble in non-polar solvents like benzene etc. Alkenes की बात करें, they show weakly polar properties because of sp2 hybridization. They are insoluble in water but soluble in alcohol. जबकि alkyne की बात करें, they are non-polar and dissolved is readily in non-polar solvents like ether, benzene. Physical constants की बात करें तो alkane जो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज होती है जब चेन में कार्बन की एटम की तादाद बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास होता है। जब अल्कीन और अल्काइन की बात करें तो फिजिकल कांस्टेंट सिमिलर ट्रेंड फॉर अल्कीन एंड काइन दैट इज दैट फॉर अल्केन, यानी ये ट्रेंड उन तीनों का सिमिलर ही है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस किया जिसमें हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इन तीनों की रिएक्टिविटी को रीजंस के साथ पढ़ा। इसके अलावा हमने इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जहाँ पे हमने इनके डिफरेंट फ़िज़िकल स्टेट्स को डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने इनकी पोलैरिटी और इनकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया। इसके अलावा फ़िज़िकल कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस किया। होपफुली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ आ गया होगा और आप लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।